अब की बार फिर मोदी सरकार, अब तीसरी बार मोदी सरकार। अरे भाई क्या कारण है कि मोदी सरकार आए? क्या काम किया आपने कि मोदी सरकार आए, वो बताइए ना। आप केवल और केवल जनता को गुमराह करते हैं। 400 तो आप संभव नहीं केवल लग और रहा ना केवल आलोक जी मुद्दों से आपको? भटकाते हैं। 400 तो संभव नहीं लग रहा ना आपको? नहीं देखिए, मुझे लगता है वो 500 का नारा लगाएं, वो 600 का नारा लगाएं। मोदी जी को जब मतलब 600 800। अब मान लिया जाए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे इंडिया गठबंधन के और नीतीश कुमार संयोजक, हमारी खबर तो यही कह रही है कि बस वर्चुअल बैठक में फैसला होना बाकी है। आलोक जी आइए देखते हैं, मजा आएगा। माना कि आपके कार्यक्रम का नाम राष्ट्र की बात, आज मुझे लगा अटकलों की बात कार्यक्रम का नाम क्यों ना हो। नहीं, अटकलें लगा रहे हैं आप इतनी सारी, ये ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, फिर 17 सीटें चली जाएंगी। देखिए, इंडिया गठबंधन में स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी और पूरे गठबंधन को जोड़ने के लिए और तमाम चीजों के लिए नीतीश कुमार जी की पहल। और नीतीश कुमार जी ने गठबंधन में कई बार ये आवाज भी उठाई कि भाई सबको स्पीड पे चलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज क्या फैसला होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे पास आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन इतना जरूर है नीतीश कुमार जी एक अच्छी भूमिका में रहेंगे और तमाम घटक दलों के सहयोग से, सहमति से, सब लोगों की सहमति से ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। वहां बीजेपी की तरह नहीं होगा कि एनडीए की मीटिंग, अगर इंडिया की मीटिंग हुई तो एनडीए की मीटिंग होगी। 4-5 साल से पता ही नहीं था वहां पर कौन संयोजक है, कौन मिनिमम प्रोग्राम है। वहां तो हालत यह है कि जिसकी अब तो समय बचा नहीं है, नया साल शुरू हो गया, अभी चुनाव का भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, टाइम कितना बचा है? देखिए मानक जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि समय कम है। और मैं बता दूं आपको, ये मंच वैसा नहीं है कि मैं सारी तैयारियों की बताऊं, लेकिन अंदर खाते इंडिया गठबंधन की तमाम चीजें बहुत स्पीड पर चल रही हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं और उसमें तमाम निर्णय भी लिए जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज आपके सामने एक बड़ा निर्णय आपके सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा है, जबकि मेरे पास आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे निर्णय और स्पीड भी बढ़ी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से देश के अंदर बीजेपी ने तो नारा भी दे दिया, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप तो उनकी तो सरकारी नारों की सरकार होती है। अगर वो 2014 के अपने नारे खुद याद कर लेंगे तो उनको खुद स्वयं लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। अच्छे दिन आएंगे, मतलब महंगाई, महिला अत्याचार, किसानों के अच्छे दिन सब आ गए हैं। तो उनकी नारों की ही एक, उनका देखिए उनके पास एक तंत्र है कि नारा उछालिए और नारों के साथ देश की जनता को भ्रमित कीजिए। अरे भाई 10 साल हो गए, अब बताइए किस चीज पर क्या क्या काम किया, उसके ऊपर वोट मांगिए ना। अब की बार फिर मोदी सरकार, अब तीसरी बार मोदी सरकार। अरे भाई क्या कारण है कि मोदी सरकार आए? क्या काम किया आपने कि मोदी सरकार आए, वो बताइए ना। आप केवल और केवल जनता को गुमराह करते, 400 तो संभव नहीं लग रहा ना आलोक जी आपको, भटकाते हैं। 400 तो संभव नहीं लग रहा ना आपको? बाबा जी का नहीं देखिए, मुझे लगता है वो 500 का नारा लगाएं, वो 600 का नारा लगाएं। मोदी जी को जब मतलब 600-800 करोड़ लोग वोट दे सकते हैं तो नारा भी कोई भी लग सकता है। क्या बात कर रहे हैं? भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में, 2014 में, मेरा मानना है कि आज मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये वही मोदी साहब थे जो कहते थे कि मुझे उनको 50 साल दिए, 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। 60 महीने दिए तो नोटबंदी लागू करके और 3 काले कानून लाकर और तमाम चीजें की। लोकतंत्र किस हालत में आज पहुंचा दिया है, आज किस तरह से संसद से 150 सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है, ये पूरा देश देख रहा है। ओके ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, ओके आलोक जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, ओके एक सेकंड रुकिएगा। अभी शाजिया एक सेकंड में आ रहा हूं, मुझे पता है आप बेताब भी होंगे जवाब देने के लिए, क्योंकि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, नारा तो कैची है, पिछले 2 चुनाव की। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मैं इसमें आपके साथ हूं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी के पास ही गठबंधन का नेतृत्व होना चाहिए। मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं। गठबंधन में छोटा और बड़ा नहीं होता, गठबंधन में हर एक घटक दल बराबर अपनी अहमियत रखता है। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ पर एनडीए की तरह नहीं है कि मोदी जी जो कह देंगे बीजेपी एक पैर पे खड़ी हो जाएगी और बाकी घटक दल अपने एक उंगली पे। अच्छा ठीक है, ओके ओके, अब गुगली फेंक रहा हूं, एक गुगली आलोक जी। अरे हाँ भाई हाँ, सूत्रों से खबर आ रही है बिहार में नीतीश जी चाहते हैं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करेगी इसे? देखिए वहां पर आरजेडी और जेडीयू बड़े घटक दल हैं। अगर उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी उनसे जो भी बातचीत होगी उसमें सकारात्मक रूप दिखाएगी। लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव है ये मेरे पास खबर नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आलोक जी बोलिए।
शाजिया सुन रही है? एक सेकंड शाजिया सुन रही है तो बताइए, आप तैयार हैं बिहार में एक साथ चुनाव करवाने को अगर नीतीश जी चाहें तो? फरमाइए। देखिए, मोदी जी तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 पोल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सारी मुखालफत तो वहां से आ रही है। बहुत बढ़िया। करते वही है जो मोदी जी कहते हैं। मोदी जी ने तो लगातार इस बात को कहा है। बहुत बढ़िया, तो हो जाए फिर तो। मोदी जी भी तैयार हैं, नीतीश जी भी तैयार हैं। अब देखते हैं लालू जी तैयार होते हैं। आलोक जी आप तैयार हैं? दोहरा दीजिए एक बार। अब बाकी बिल्कुल। शाजिया जी तो ईडी सीबीआई से पूछ के बताएंगे ईडी सीबीआई तैयार है कि नहीं, कितनी रेट्स डाल सकती है, कितनी नहीं डाल सकती है, उसके बाद ही तो चुनाव की बात करेंगे ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनका रिकॉर्ड ये है कि सारी की सारी पार्टी जितने दल इनके साथ थे सबके टुकड़े। आप बताइए, आप अपना रिकॉर्ड बताइए। आप तो भ्रष्टाचारी पार्टी है भारत की। जेडीयू के टुकड़े करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, शिवसेना के टुकड़े कर दिए। और अभी वाजपेयी जी जो बैठे हुए हैं हमारे साथी, उनकी अपनी झोपड़ी के ठिकाने नहीं। गजब बेइज्जती है। अपनी झोपड़ी तो उड़ गई हवा में, मोदी जी ने उड़ा दी और यहाँ पर मोदी नामा बैठकर पढ़ते हैं। मुझे लगता है डबल इंजन की जो भी बात करते हैं वो जरा एक बार मणिपुर पर जरूर देख लें कि मणिपुर का क्या हाल हो रहा है डबल इंजन का। वहां पर रोज हत्याएं हो रही हैं और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। देश के केंद्र में एक निकम्मी कायर सरकार बैठी है जो एक छोटे से राज्य को हैंडल नहीं कर पा रही है। डबल इंजन, 400 पार, नारों की सरकार, देश का भट्टा बैठा दिया इन्होंने, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो चाहे सामाजिक व्यवस्था हो। मोदी सरकार है आम भारतीय के लिए, चुप, बिल्कुल चुप, खास परिवारों के लिए नहीं है। सुन लीजिए, और पेगासस मुझे 24 चुनिंदा परिवारों के लिए नहीं है, आम गरीब इंसान के लिए। ये फर्क है आप में हमारे। आप भाजपा को हराने में लगे हैं, हम लोग इंडिया को जिताने में लगे हैं। आप चाहते हैं भाजपा हारे, बस भाजपा हारे बस, और हम चाहते हैं इंडिया जीते और भारतीय जीते। ओके, 1 सेकंड। ओके, अनुप्रिया को लाइए, अनुप्रिया को लाइए। अनुप्रिया आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए अनुप्रिया। अनुप्रिया देखिए, साजिया जी से मेरा एक सीधा सवाल है मानक जी आपके मंच से कि गारंटी मोदी जी की किस बात की है? जुमला की गारंटी है कि यह बिना काम की गारंटी आप दे रहे हैं? और दूसरा, यह एजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ बिहार की स्थिति की बात कर रहे थे, इससे एक बात साबित होता है मानक जी कि नीतीश कुमार जी की फोबिया जो है इनके साथ में इतना लंबा चल रहा है और इस कदर चल रहा है कि इनको बिहार के जनादेश पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 2005 से लगातार बिहार की जनता अपरम प्यार दे रही है और जो प्यार आपको शायद 2019 के लोकसभा में नहीं मिला। ठीक है, आपकी झोपड़ी जल गई है, अभी तो चाचा भतीजा का ही तय नहीं हो पा रहा है कि आपका क्या होना है। और आपको याद आना चाहिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार की धरती को चुना था मानक जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी पारिवारिक पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी, उनका खात्मा होना चाहिए। अनुप्रिया, तो इनके साथ में एनडीए में बीजेपी के साथ में कौन है? अनुप्रिया, और मैं आपके साथ हूं इस पर। मानक जी, एक सवाल और भी है, एक आंकड़े पर मैं आपके साथ हूं। नेता का जो कंपटीशन है जी, विधानसभा चुनाव बिल्कुल नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरजेडी दोनों के साथ मिलकर जीता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ ही जीत पाते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? हर वर्ग का वोट मिलता है हमको, और ये हमारा बाकायदा रिपीटेडली चला रहा है 6 to 7%। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये बताइए कि नीतीश बाबू अध्यक्ष भी खुद बन जाएंगे और वो मुख्यमंत्री भी खुद रहेंगे और कन्वीनर भी बनने को तैयार है। प्रधानमंत्री का कार्यकारिणी से पास कराएंगे कि प्रधानमंत्री के मटेरियल है। बहुत बढ़िया, इनका बहुत बढ़िया, वाजपेयी जी बहुत बढ़िया। इनका संविधान हमने ही बनाया था जनता दल का। जब आशुतोष जी वो चक्र निशान होता था, उसमें एक पद पे एक व्यक्ति रहेगा। कहां गया सिद्धांत? जली ना, तेरी भी जली ना।